अगर वहाँ पे कंपैरिजन किया जाए तो उस तरफ के जो लोग हैं उनको हर एक फैसिलिटी है, ये तो हमने मानना पड़ेगा। तो सुना आपने, पाकिस्तान की तारीफों के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, कैसे पाक प्रेम उमड़ रहा है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में ये कसीदे पढ़ने वाले विधायक कोई और नहीं, ये सत्ताधारी एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के त्रेहगाम के विधायक सैफुल्ला मीर हैं, जिन्हें भारत से ज्यादा विकास पाकिस्तान में दिखता है। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र चल रहा है, जिसमें अपनी विधानसभा के विकास की बात कहते हुए सैफुल्ला मीर ये भूल गए कि वो भारत में एक विधायक के पद पर हैं और जम्मू कश्मीर की विधानसभा में खड़े हैं और पाकिस्तान में कैसे विकास हो रहा है इसके पुल बांधने लगे। सैफुल्ला मीर ने कहा कि सर्दियों में उनके क्षेत्र के इलाके पूरी तरह बाकी देश से कट जाते हैं। वो कनेक्टिविटी के लिए टनल की मांग करने लगे, सरकार से डीपीआर बनाने की मांग की, कहा पाकिस्तान की सड़क भारत से बेहतर है। वहीं पाकिस्तान की तारीफ सुनते ही सदन में मौजूद बीजेपी के विधायक भड़क गए। बीजेपी विधायक आरएस पठानिया ने जहां अपनी आपत्ति दर्ज करवाई तो विधायक सुनील शर्मा ने जमकर हंगामा किया। वहीं बीजेपी विधायक आरएस पठानिया ने कहा कि सैफुल्ला के पाक प्रेम से लगता है कि उन्हें पाकिस्तान जाकर चुनाव लड़ना चाहिए। इस कंट्री ने भारत के आंतरिक मामलों में, चाहे वो पंजाब हो या चाहे बाकी नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हो या जम्मू कश्मीर हो, जिसको सुलगता रखा है। बड़े अफसोस की बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ऑनरेबल एमएलए मीर सैफुल्ला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं, और उनको उस कंट्री की, उस मुल्क की याद आ रही है विधानसभा में। अरे इतना ही प्रेम है वहां से, तो अगला चुनाव या इसी चुनाव में इनको वहीं क्यों ना भेजा जाए। एक तरफ बीजेपी ने हंगामा तेज किया तो वहीं एनसी के एक और विधायक नजीर खान ने सैफुल्ला का समर्थन कर दिया। कहा कि अगर किसी ने अच्छा कोट पहना है तो उसका कोट अच्छा ही कहा जाएगा। वहीं से विधायक सैफुल्ला के बयान के बाद हंगामा बढ़ने लगा तो खुद जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला को मोर्चा संभालना पड़ा। उमर अब्दुल्ला सैफुल्ला का बचाव करते हुए और बात को संभालने की कोशिश करते दिखे। उन्होंने कहा कि सैफुल्ला अपनी बात सही से नहीं कह पाए और पाक के जिस विकास की बात सैफुल्ला कर रहे हैं वो सिर्फ बॉर्डर पर हुआ है और वो भी चीन की मदद से, बाकी तो बुरा हाल है। उन्होंने सारा दिखावे के लिए जो है सरहद के आसपास किया और अपने बलबूते पे नहीं किया। जो भी वहां हुआ है वो चीन की मेहरबानी। हमने चलो जितना किया, कम किया, ज्यादा किया, उस पर हम बहस कर सकते हैं। वहां हालात बहुत खराब हैं, लेकिन हमने किसी दूसरे मुल्क की मदद नहीं मांगी। उमर अब्दुल्ला समझ गए कि उनके विधायक ने एक ऐसे देश की तारीफ कर दी है जो भारत का नंबर 1 दुश्मन है। हाल ये है कि भारत की क्रिकेट टीम को भी भारत ने पाकिस्तान भेजने से हाल ही में इनकार कर दिया था, लेकिन उनकी पार्टी एनसी के विधायक को पाकिस्तान की सड़कें मखमली नजर आती हैं। वहीं रिपब्लिक भारत ने जब एनसी विधायक सैफुल्ला से उनके बयान पर बात की तो उन्होंने कहा कि उनका बयान कोई गलत नहीं और वो किसी से कोई माफी नहीं मांगेंगे। मैंने मुल्क की बात नहीं की, मैंने मुल्क की बात नहीं की, मैंने पाकिस्तान की बात नहीं की। आपने पाकिस्तान और बॉर्डर के उस तरफ दोनों बातें कही। वो मैंने की। मैंने अपने सेक्टर की बात की, केरन सेक्टर की बात की। मैंने कहा वहाँ पे एक टनल बननी चाहिए। 6 महीने के लिए रोड बंद होता है, एक टनल बननी चाहिए वहाँ पे। मैंने ये बात की। मैंने कहा कॉलेज होना चाहिए वहाँ पे, सड़कें बननी चाहिए वहाँ पे। मैंने हॉस्पिटल की बात की वहाँ पे। ये कहा, मैंने ये कहा कि दूसरी तरफ से पाकिस्तान है, हमारी हालत उनसे बेहतर होनी चाहिए, ये मैंने बोला। अब ये बताइए कंपैरिजन कहाँ से आ गया? आपने कहा कि उनकी फैसिलिटीज ज़्यादा अच्छी। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा उनसे हमारी हालत बेहतर होनी चाहिए। सैफुल्ला भले ही माफी मांगने से इनकार कर रहे हों, लेकिन पूरे मामले को लेकर बीजेपी हमलावर मोड में आ गई है, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर ने एनसी के सदन के नेता से बयान पर स्पष्टीकरण मांगा है। लेकिन सवाल यह है, जो देश जम्मू कश्मीर के विकास में सबसे बड़ा बाधक है, जिसकी वजह से लगातार देश में आतंक का बीज पनपा, उसकी तारीफ कर एनसी विधायक ने क्या पाक के प्रति अपना नरम रुख नहीं दिखाया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात महाराष्ट्र की करते हैं। बीड़ के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में आखिरकार मंत्री धनंजय मुंडे ने सीएम फडणवीस को अपना इस्तीफा सौंप दिया। धनंजय मुंडे का करीबी इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था और अघाड़ी गठबंधन इसको लेकर महायुति सरकार पर लगातार
हमलावर था। अपहरण, मारपीट, क्रूरता, हत्या। गिरफ्तार आरोपियों में आरोपी वाल्मीकि कराड़ भी शामिल है, जो एनसीपी नेता और मंत्री धनंजय मुंडे का करीबी है, जिसके बाद से लगातार धनंजय मुंडे पर इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा था। वहीं सोशल मीडिया पर चार्जशीट में शामिल तस्वीरें सामने आने और क्रूरता की कहानी के बाद धनंजय मुंडे ने पद से इस्तीफा देते हुए सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी, जिसमें धनंजय मुंडे ने लिखा, बीड जिले के मासाजोंग निवासी स्वर्गीय संतोष देशमुख की नृशंस हत्या के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये मेरी पहले दिन से मांग रही है। कल जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर बहुत दुखी हूं। इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। साथ ही न्यायिक जांच भी प्रस्तावित है। अपने सांसद विवेक बुद्धि की याद में और पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण डॉक्टर ने मुझे कुछ दिनों तक इलाज कराने की सलाह दी है और इसीलिए चिकित्सीय कारणों से मैंने मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने धनंजय मुंडे का इस्तीफा स्वीकार करते हुए इसे राज्यपाल को भेज दिया। वहीं जिन तस्वीरों के बाद मंत्री धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना पड़ा वो इतनी खौफनाक हैं कि किसी की भी रूह कांप जाए। और जो चार्जशीट दर्ज की गई है उसमें अमानवीय प्रताड़ना और हत्या के तमाम सबूत दर्ज हैं। जांच टीम की तरफ से दायर चार्जशीट में बताया गया है कि संतोष देशमुख की हत्या 9 दिसंबर 2024 को अंजाम दी गई, जिसमें सभी आरोपियों ने हत्याकांड की तस्वीरें ली। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। संतोष देशमुख को प्रताड़ित किया गया, हत्या की गई। तब हमलावरों ने करीब 15 वीडियो बनाए और 8 तस्वीरें भी खींची। ये वीडियो एक आरोपी महेश केदार के फोन पर शूट किए गए। ये वीडियो 4 सेकंड से लेकर 2 मिनट 4 सेकंड के बीच के हैं। अपहरण से हत्या के दौरान 2 बार व्हाट्सएप कॉल भी की गई। मध्य प्रदेश के रीवा में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हरियाणा में पलवल की ARS कंपनी में लगी भीषण आग से लाखों का सामान जलकर राख हुआ। कंपनी में मौजूद कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका